नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण अवतारायण श्रीमन नारायण अवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाविशदभक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवभूषितता चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था जीवन में अगर हमारे पास खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल का भटकाव हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि स्वयं में ब्रह्म होने के बाद भी आवाज धर्म के प्रति अवज्ञा की भावना होनी थी, शास्त्र के प्रति अवज्ञा की भावना होनी थी। देखिए याद रखिए मानवीय जीवन में हमारे द्वारा कहीं किसी प्रकार के उपद्रव होता है, धर्म के प्रति शास्त्र के प्रति विद्वान संत ज्ञानी के प्रति वो कुछ नहीं भी बोलेंगे कि उनका जो है आफत पड़ेगा। इसका परिणाम क्या होगा? आपके ही परिवार में, आपके घर में, आपके कुल खानदान में कोई ऐसा कुछ घटना हो जाएगी जो कहीं भी आप मुंह दिखाना लायक नहीं रहेगा। भगवान आपसे सबके संग युद्ध नहीं करने आएंगे, देवता देवी युद्ध नहीं करने आते हैं। कहेगा हम नहीं मानते देवी देवता तो भगवान को क्या नहीं मानते, ऐसा नहीं चलेगा। आपके घरे में कुछ ऐसा घटना हो जाएगी, सारा स्थिति आपका विषम हो जाएगा। भगवान ने कहा कि देखो भाई संत महात्मा धर्म कर्म के साथ तुम लोग व्यवहार करते हैं। ऐसे भी आप लोग कभी ज्ञान में गाते रहते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत। अगर आपसे परमार्थ नहीं हो पा रहा है, समाज में कहीं सेवा की भावना नहीं है तो किसी की यही की भावना मत कीजिए। भगवान समझाए कि भगवान की बातों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन भगवान अपने परिवार के कुछ नटखट स्वभाव के, नटखट समझते हैं ना, थोड़ा सा कुछ चंचल स्वभाव के लोग हो चुके थे, कुछ नटखट स्वभाव के परिवार के लोगों को लेकर के
और एक सुंदर उपवन बन गए। उसमें भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 125 वर्ष हो चुकी थी। लगभग एक सुंदर उपवन में गए, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे गए। बाल गोपाल जाकर जंगल में घूमने लगे, कहीं खेलते, कहीं घूमते, कहीं देखते, कहीं प्रकृति और नैसर्गिक छटा को भी देखते। अचानक के बालक जाते जाते एक कुएं के पास गए। उस कुएं की गहराई बहुत नहीं थी, उसमें गिरगिट पुराना गिरा हुआ पड़ा था। बालक जो थे कौतूहलवश उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकालना चाहे। कुएं में गहराई भी नहीं थी, जल भी नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह गिरगिट बाहर नहीं निकला। दौड़ते एक बालक गया भगवान श्री कृष्ण के पास। प्रभु प्रसाद लाइए बाबू, बाबू प्रसाद दान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के पास गए लोग कि कुआं में गिरगिट गिरा हुआ है, प्रभु निकाल दीजिए। भगवान आए और देखे, और जिन ही कुएं में अपने हाथों को भीतर किए और गिरगिट उछल करके भगवान के हाथों में चल गया। और भगवान के हाथों से स्पर्श होते ही वो गिरगिट जो है देवता का रूप बना लिया। देवता का रूप बना लिया। कह गए भले आदमी, अभी तुम गिरगिट के रूप में देवता हो गया, क्या तुम्हारा परिचय है? देखिए, अहंकारी आदमी कुछ भी करता है ना, अहंकार का मदिरा छुड़ाई जाता है। और उसको अभी इतने दिनों से गिरगिट जोनी में पड़ा हुआ था, लेकिन भगवान के स्पर्श होते ही जब उसका मंगल हो गया, तो मेरा परिचय आप जानना चाहते हैं? जो गिरगिट था, जो देव रूप हो गया भगवान का स्पर्श, मेरा परिचय जानना चाहते हैं? हाँ भाई, आप ही का परिचय मैं जानना चाहता हूं। मेरा कौन नाम नहीं जानता है? अरे भाई, नाम तो जानता, वही तो मैं पूछ रहा हूं। बताइए क्या आपका परिचय है? कि मेरा नाम राजा नृग है। अच्छा, आप भी हमारे एक कुल खानदान के हैं। देखिए, घर परिवार में कोई बहुत बड़ा आदमी हो जाए, विद्वान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, संत हो जाए, तो सब कहेगा हमारे घर पे विजय स्वामी साधु बन गए हैं ना, जितना हित नाता गांव जवार जिला सब के बस हमारे पड़ोसी है, हमारे साथ पढ़ते थे, भले साथ नहीं पढ़ते होंगे। बात समझिए, सारी बात हम कहते रहते हैं आपको समझने के लिए। हाँ, बस जिया स्वामी तो हमारे घर ही के रहने वाले हैं, हमारे हित नाता हमारे पड़ोसी है, अमुक है, हमारे साथ पढ़ते थे। अब वही कहीं किसी बहुत बड़ा आरोप में फंस जाए तो ना हम सब कोई मतलब नहीं। दुनिया बहुत विचित्र है। एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, ये दुनिया जो है ना, क्या है, आज तक किसी को न चलने देना चाहती है न चलती है। कभी भी किसी को दुनिया ने धन्यवाद नहीं दिया। राम जी को धन्यवाद दिया, हमको धन्यवाद दे देगा। भगवान श्री राम इतना कष्ट सह करके दुनिया में आए और दुनिया का कार्य किया, और फिर भी गाँव का फर्जा ने उंगली उठा दिया। अयोध्या का कथा आप जानते हो, बहुत नहीं बताया, उंगली उठा दिया। कृष्ण को किसी ने इतना सब करने के बाद उन पर भी उंगली लोगों ने उठा दिया। आप जानते होंगे स्यमंतक मणि की कथा, आप नहीं जानते हैं? स्यमंतक मणि के भगवान कृष्ण जानते भी नहीं थे, आंगली पर चोरी का कलंक लगा दिया। इन्हीं ने स्यमंतक मणि को चुरवाया। ये दुनिया किसी की नहीं होती है। एक पौराणिक कथा में सुनाकर तो पता ना मुझ पर कर जाओ। एक बार एक राजा साहब के मन में इच्छा हुआ कि बहुत दिनों से राजकाज में रहते हैं, रानी साहिबा को लेकर के रथ पर नहीं चलेंगे, घोड़ी पर बैठ जाएंगे। और घोड़े पर सवार होकर के राजा साहब घोड़ा हाँकने लगे, अपने रानी साहिबा को अपने घोड़े पर पीछे बैठा था। कुछ ही आगे बढ़े होंगे, रास्ते में जो उपद्रवकारी है, हर चौराहे पर नालायक लोग मिल जाएंगे, लायक को जोहना पड़ेगा। बात समझ, कहीं भी चौराहे पर नालायक लोग को भेंट करने में देर नहीं लगेगी, लायक लोग को ढूंढना पड़ता है। कुछ नालायक लोग थे, बताओ राजा कितना बड़ा कसाई है, अपने भी घोड़ा पर बैठा, अपने पत्नी को भी घोड़ा पर बैठा था। थोड़ा भी सुविधा आती है, राजा से कही भाई मेरी पूजा मेरे को टीका टिप्पी कर रही है।
और क्या कहती रानी को बैठा दिए घोड़ा पर अपने ऊपर चल गए। अब आगे गए थे गए बताओ कितना ये स्त्री लोलुप है, स्त्री की में या प्रेम करने वाला अपने पैदल मुल्क चल रहा है और अपनी पत्नी को घोड़ा पर बैठा। और क्या कि राजा साहब कहे चलो तो हम ही घोड़ा पर बैठ जाते हैं और रानी को पैदल चलाते हैं। अब कुछ आगे बढ़े तो कुछ दूसरा व्यक्ति मिले। तो बताओ कितना निर्दयी आदमी है, इतना सुकुमार पत्नी पैदल चल रही है या घोड़ा पर बैठा है। तो राजा साहब ने कहा कि हम भी नहीं बैठेंगे या रानी भी नहीं बैठेंगे। अब दोनों लोग पैदल चलने लगे और घोड़ा को हाथ में पकड़ लिए। तो आगे जाने वाला जनता कि महामूर्ख राजा है भाई, इतना सुंदर घोड़ा है आई पैदल चल रहा है। ये दुनिया है, दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं है तो हम और आपको भी नहीं छोड़ा। इसलिए दुनिया क्या कहती है इतना बड़ा महत्व नहीं है, हम क्या करते हैं ये बड़ी बात है। अगर हम ठीक काम करेंगे तो दुनिया कहने वाली चुप लगा जाएगी, अगर हम ठीक काम नहीं करेंगे दुनिया कहीं से देख भी दे देगी लेकिन देने से कुछ होने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण पर सीमेंटेड मणि का चोरी लगा था, पूरे द्वारिकापुरी में प्रचार हो गया था। लेकिन जब सब लोगों ने जाना तो बताओ हम तो पहले से कह रहे थे कि द्वारिका जैसा कर ही नहीं सकते, ये गांव संपत्ति का कोई अभाव है, इतना पन्ना पोखरा सब गंजा हुआ है। इसी तरह लोगों ने कह दिया था, नालायक लोगों ने। यही दुनिया है। तो दुनिया क्या कहती है ये इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, हम क्या करते हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अगर अच्छे कर्मों को करेंगे तो जो विरोध करने वाली दुनिया जो होगी वो भी एक न एक दिन चुप लगा जाएगी। नारायण हम और आपको कर्म करना चाहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान ने कहा भले आदमी इतना बड़ा तुम्हारा परिचय है, तुम अपने को राजा आवाज सुना देखो ना वाली बात तो